मैं इस वक्त कोई 9 बरस का रहा हूँगा जब एक रात इजाज चचा अपनी नई नवीली दुल्हन महापारा चची के साथ पहली बार हमारे घर आए थे। वो जाड़ों की एक ठिठुरती हुई रात थी। हसब मामूल सर शाम ही कोचा वाओ बाजार सुनसान हो गए थे। मगरिब के बाद खाना खिलाकर अम्मी जान ने हम तीनों बहन भाइयों को सोने के लिए कमरे में भेज दिया था और ख़ुद बाबूजी के साथ बैठक में जा बैठी थीं। ये तक़सीम हिंद से 1 साल पहले का जिक्र है। मेरे बाबूजी रियाज अहमद सिंध के एक दूर उफ्तादा स्टेशन पर बहैसियत स्टेशन मास्टर तैनात थे। स्टेशन से मुल्हका रेलवे कॉलोनी में हमारा खासा कुशादा क्वार्टर था। इस स्टेशन पर 24 घंटे में सिर्फ 2 बार ट्रेनों की आमदोरफ़त होती थी, एक सुबह 7 बजे और एक रात 9 बजे। गालिबन इजाज चचा रात वाली ट्रेन से हमारे शहर पहुँचे थे। बाबूजी का ताल्लुक़ इलाहाबाद के एक मुज़ाफ़ाती इलाक़े से था, मगर जब से इन्होंने रेलवे की मुलाज़मत इख्तियार की थी अपने आबाई घर में टक रहना नसीब नहीं हुआ था। कभी ईद त्यौहार या किसी गमी खुशी में 2-4 दिनों के लिए जाते और मेहमानों की तरह ठहर कर वापस लौट आते। मुलाज़मत में आए इन्हीं कमवाओ बेश 12 बरस बीत चुके थे। वो सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में छोटे बड़े स्टेशनों पर खिदमत अंजाम देते रहे थे। आजकल उनकी पोस्टिंग सिंध के इंतहाई दूर उफ्तादा इलाके के एक छोटे से शहर के स्टेशन पर थी। इस शहर में आए इन्हीं कोई 2.5 बरस बीत चुके थे। इस दौरान वो एक बार भी अपने वालिदैन से मिलने अपने आबाई शहर नहीं जा सके थे। 3 बरस पहले हम सब हमारी इकलौती फूफी रखशंदा की शादी पर गाँव गए थे और वहीं पहली बार मैंने इजाज चचा को देखा था। वो लंबे कद और छुरीरे जिस्म के एक वजीह और खूबरू इंसान थे। वो मुझे बेहद अच्छे लगे थे। इन्होंने अपने दाएं हाथ से मेरे बालों को बिखेरते हुए प्यार भरे लहजे में पूछा था, क्यों वली कैसे हो? मैं अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ा था, इसीलिए वो हमेशा मुझे वली अहद कहते थे और उनका वली अहद कहना मुझे अच्छा लगता था। 2 रोज़ कबल एक गार्ड के ज़रिए दादा अब्बा की तरफ से एक चिट्ठी मौसूल हुई थी, जिससे हालात के बारे में कुछ आगाही तो ज़रूर हुई थी, मगर ये पता नहीं चल सका था कि इजाज चचा कब तक यहाँ पहुँचेंगे। अलबत्ता ख़त मिलते ही अम्मी जान ने हमारे कमरे के साथ वाला कमरा उनके लिए ठीक कर दी था, बिस्तर पर नई चादर बिछा दी थी और बाथरूम में नया तौलिया रखवा दिया था। दादा अब्बा का ख़त पढ़कर बाबूजी किसी अनजानी तशवीश में मुब्तला हो गए थे। अम्मी जान भी फ़िक्रमंद नज़र आ रही थीं, मगर वो इस बात से खुश थीं कि बरसों बाद उनके घर कोई ससुराली रिश्तेदार आने वाला था। मेरे छोटे भाई बहन असद और तहमीना सो चुके थे। मैं भी सोया हुआ था, मगर किसी आहट से मेरी ऊँख खल गई थी। मैंने बिस्तर से उतरकर कमरे के नीमवा दरवाजे के कुबाड़ से बैठक की तरफ झांका था। बैठक के कोने में तपाई पर लालटेन धरी थी और सामने बेड की करसीम में से एक पर बाबूजी बैठे थे। उनके सामने सोफे पर अम्मी जान बैठी थीं। दोनों के चेहरों पर फिक्रमंदी और परेशानी लर्ज़ां थी। आपने स्टेशन पर तो किसी को बता दिया है ना? अम्मी जान ने धीमी आवाज़ में सवाल किया। कुली दीन बख्श की ड्यूटी लगा दी है, वो उनके सामान समेत इन्हीं बहिफाजत घर पहुंचा देगा। बाबूजी ने कमरे के दाखिली दरवाजे की तरफ देखते हुए जवाब दिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। शायद आ गए, बाबूजी ने कहा और कानों के गर्द मफलर लपेटते हुए उठ खड़े हुए। अम्मी जान कोने में धरी लालटेन उठाकर उनके पीछे चली थीं। मैं भी उनकी मिलता हुआ उन दोनों के पीछे आ खड़ा हुआ था। फाटक खुलने के बाद पहले कुली दीन बख्श अंदर दाखिल हुआ था। इसके सर पर एक दरमियाना साइज का बकस था। इसने बाबूजी को सलाम करके बकस फर्श पर रखते हुए कहा, लीजिए सरकार, हम आपके मेहमान ले आए। बाबूजी ने पर इश्तियाक नज़रों से फाटक की तरफ देखा। इजाज चचा अंदर दाखिल हो रहे थे। बाबूजी तेज़ी से आगे बढ़कर गर्मजोशी के साथ उनसे बगलगीर हुए थे। उनके पीछे सियाह बुर्क़े में मलफूफ चेहरे पर नकाब डाले खातून खड़ी थीं। अम्मी जान इन्हें देखते ही तेज़ी से आगे बढ़ने और इन्हें गले से लगा लिया। चलो अंदर चलो, बाबूजी ने गेट बंद करते हुए कहा और सब लोग बरामदे की सीढ़ियां चढ़ते कमरे की तरफ बढ़ गए। बाहर की निस्बत कमरा खासा गर्म था। इजाज चचा बाबूजी के पहलू में सोफे पर बैठ चुके थे, जबकि महापारा चची सोफे के दाएं जानिब खड़ी थीं। अरे तुम भी बैठो ना, अम्मी जान ने अपनायत भरे लहजे में मुखातिब किया। और ये किया, अब तक तुमने चेहरे से नकाब भी नहीं उठाया। अलामत वावन, यहाँ सब अपने हैं। इजाज चचा ने चची की तरफ देखकर नरम लहजे में कहा, यहाँ पर्दे की ज़रूरत नहीं, बुर्का उतार दो और नहीं तो किया। अम्मी जान चहकती आवाज़ में बोलीं, हम भी तो देखें अपने इजाज़ मियां की पसंद। अम्मी जान ने आगे बढ़कर उनके चेहरे से नकाब उलट दिया। नकाब के उलटते ही जानू कमरे में उजाला फैल गया।
बाबूजी और अम्मी जान ने हैरान नज़रों से एक दूसरे की जानिब देखा, फिर उनकी मतअज्जुब और तहसीन आमेज़ नज़रें माहपारा चची के चेहरे पर जा ठहरी थीं। मैं टिकटिकी बांधे उनकी तरफ देख रहा था। सियाह बुर्क़े की ओट से उनका चेहरा बादलों में घिरे चंद जैसी लग रहा था। घनी सियाह पलकों से भी परकशिश आंखों से पल भर को इन्होंने बाबूजी और अम्मी जान की तरफ देखा और अपना हाथ संदली पेशानी तक ले जाकर आदाब कहा। कमरे की साकिन फिजा में लहजा भर को उनकी नखरई आवाज़ का अरताश जागा। फिर इन्होंने अपनी रोशन आंखों के दरीचों पर पलकों की चिलमिन गिरा ली थी। उनका हुस्न बेमिसाल देखकर मेरे नन्हे से दिल पर अजब असर हुआ था। मुझे पहली ही नज़र में इनसे शदीद इश्क हो गया था। माहपारा चची जब तक बैठक में मौजूद रहीं, मेरी निगाहें उनके हसीन चेहरे पर मरकूज़ रहीं और जब वो इजाज़ चचा के साथ अपने कमरे में चली गईं तो मजबूर मुझे भी अपने कमरे में जाना पड़ा। रज़ाई में मैंने आँखें तो बंद कर लीं, मगर नींद मेरी आँखों से कोसों दूर थी। चची का चंद चेहरा और सितारा आँखें मेरी आँखों में घूम रही थीं और उनकी मुतरन्नम आवाज़ मेरी समाअतों में गूंज रही थी।